दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि मार्केट में काम कर रहे हैं। उनके माइंड में कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि क्या हम अपनी स्ट्रैटेजीज़ को ऑटोमेशन सिस्टम पे डाल सकते हैं? क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है, यस। बट कैसे डाल सकते हैं और किन-किन लोगों के लिए रोबोट वर्क करता है? आज मैं आपको पूरी चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ढंग से इस कॉन्सेप्ट को समझना। आई विश कि आप अपना पैसा रोबोट के ऊपर छोड़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कि क्या रिटर्न निकल सकता है। आपको पता होना चाहिए कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। और ये चीज़ें मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि क्या-क्या प्रॉब्लम सामने आती है और क्या जाकर फंडामेंटली क्या प्रॉफिट्स देखने के लिए मिलते हैं और क्यों हमें फ़ॉरेक्स मार्केट में रोबोट्स का यूज़ करना पड़ता है। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात आती है, हम 2 तरीके से काम कर रहे हैं। फ़ॉरेक्स मार्केट की जब हम बात करते हैं ना, तो फ़ॉरेक्स मार्केट में प्रॉब्लम एक छोटी-सी ये आती है कि आम आदमी जो बेचारा जिसके पास में लैपटॉप नहीं है या फिर कह सकते हो जो बहुत ज़्यादा टाइम कहीं पर ऐसी जगह नहीं रह सकता जहाँ पे उसको इंटरनेट का एक्सेस हो, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में उसको ट्रेडिंग टाइम जो होता है, जैसे उसको पता ही है कि 24 घंटे और पाँचों दिन कोई ना कोई सेशन चलता ही रहता है। तो उस कंडीशन में वो बेचारा क्या करेगा? उसके पास स्ट्रैटेजी भी है, उसके पास सब कुछ है, उसने अपना दिमाग लगाया। नॉर्मली देखो होता क्या है, हमारे इंडिया में थोड़ा अलग कल्चर है, बट बाहर की बात करें ना तो क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, मान लीजिए उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो वो क्या करेंगे, कम से कम 2 ईयर या फिर बोल सकते हो 2 या 4 ईयर वो पहले अपनी स्ट्रैटेजीज को चेक करेंगे, अपनी स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट करेंगे, बहुत अच्छे से चेक करेंगे कि क्या चीज़ कहाँ पे काम करती है, उनके लॉजिक्स को वर्क करते हैं। देन उसके बाद में वो लोग क्या करेंगे, वो वेबसाइट पे आते हैं और बताते हैं कि मेरी स्ट्रैटेजी है, इसका रिटर्न कह सकते हो 70% रिटर्न है इसका, ठीक। देन वो क्या करेंगे, उसको लिस्ट करेंगे। लिस्ट करने के बाद में क्या होगा, अब वो स्ट्रैटेजी शेयर नहीं कर रहे हैं, वो लिस्ट करेंगे कि भाई कोई इंसान अगर कॉपी करना चाहता है कॉपी कर लो, इसमें से जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 20% आप हमको दोगे। तो आप देख रहे हो, उन्होंने अपने 2 से 3 साल इन्वेस्ट किए और इन्वेस्ट करने के बाद में अब उन्होंने यहाँ पर कह सकते हो एक ऐसी इनकम जनरेट कर ली विद यूजिंग रोबोट सिस्टम कि अब उनके पास में धीमे धीमे पैसा आता रहेगा। ये कोई गलती नहीं है, अच्छी बात है। बट हमारे इंडियन वालों की क्या मेंटलिटी होती है कि भाई ट्रेडिंग करनी है, अच्छा जी, 2 दिन बाद ही कहते हैं प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा है, या फिर कहते हैं 2 दिन बाद ही बोलते हैं कि क्या करना चाहिए, कोई सलाह देंगे। अरे भाई, यहाँ पर 2 2 4 4 साल से लोग लगे होते हैं, जब अपनी स्ट्रेटजीज को रिफाइन कर पाते हैं कि भाई ये मेरी स्ट्रैटेजी है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टारगेट है एंड ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें करने के बाद वो लोग वर्क करते हैं। तो उन्होंने तो यहाँ पे रोबोट्स क्रिएट कर दिए। अब इंडियन मार्केट में जो काम कर रहा है बेचारा, उसको लगता है यार मैं फोरेक्स में काम करना चाहता हूँ कभी, तो यहाँ पे तो 24 घंटे पांचों दिन काम होता है, मैं कैसे कर पाऊंगा। कोई भी इंसान भाई 24 घंटे एक टेबल पे नहीं बैठ सकता या फिर लैपटॉप की स्क्रीन को नहीं देख सकता। कोई बोलता हो कि मैं देख सकता हूँ, वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि नॉट पॉसिबल, ठीक है। उसी के साथ में यहाँ पे तीसरी कंडीशन आ जाती है कि उसको काम तो फोरेक्स में ही करना है, बट उसको पता ही नहीं है कि पीछे का बैकग्राउंड में कैसे रोबोट्स रन किए जाते हैं, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है। देखो, पहली चीज मैं आपको फोरेक्स के बारे में समझा देता हूँ भाई। 24 घंटे पांचों दिन के अंदर अगर आपको काम करना है तो वहां पर आपको ई जिसको एक्सपर्ट एडवाइस बोलते हैं, आप कहोगे यार ये क्या भला है। देखो, ये होता कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे स्ट्रैटेजीज होती है। मान लीजिए मैंने बोला सुपर ट्रेंड, मैंने बोला मूविंग एवरेज, मैंने बोला वी वेब, मैंने बोला डिफरेंट डिफरेंट कोई भी इंडिकेटर हो सकता है। उस इंडिकेटर को ऑटोमेशन पे डाल दिया जाता है कि भाई देखो, बाय का सिग्नल आया तो मेरा बाय कर लेना, ठीक, और सेल का सिग्नल आया तो मेरा वहां से सेल कर देना। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर रोबोट के अंदर डाल दिया जाता है। पहला पॉइंट, रोबोट ये होता क्या है, पहली चीज। दूसरी बात आती है, 24 घंटे आप बैठ नहीं सकते, तो आपको करना क्या पड़ता है, यहाँ पर एक सिस्टम लेना पड़ता है, वीपीएन लाइक वर्चुअल प्राइवेट सिस्टम लेना पड़ता है। वर्चुअल प्राइवेट सिस्टम लेने के बाद में 600 रुपये महीना आता है। इसके अंदर क्या है, आपका एक पूरा आपको सिस्टम मिल जाता है। सिस्टम के अंदर क्या करोगे, आप वहाँ पे MT4 MT5 जो भी आपका जिस भी टर्मिनल पे आप यूज कर रहे हो, वो वहाँ पे ओपन करोगे, अपना ये वहाँ पे रन करोगे। रन करने के बाद में अपने सिस्टम को यहाँ से कट कर दोगे। अब क्या है, आपका पीछे बैकग्राउंड में एक पूरा का पूरा पीसी ओपन है 24 घंटे पांचों दिन, और वहाँ पे आपका ईए रन कर रहा है, तो आपको कोई चिंता की बात नहीं आती। आपको एक लॉगिन एंड यूजर नेम मिल जाता है, लॉगिन आईडी एंड यूजर नेम मिल जाता है। उसके थ्रू आप अपने लैपटॉप के अंदर से ही उस लैपटॉप के अंदर एक्सेस कर सकते हो एंड इस तरीके से वहां पर ईए को रन किया जाता है। क्लियर। अब बात आती है कि हमें अगर काम करना है तो कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए। देखो, मैं बताना चाहूंगा, इंडिया में या फिर इंडिया से बाहर हजारों तरीके के ईए को यूज किया जाता है। ये मतलब एक्सपर्ट एडवाइस मींस स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर। हर एक का अलग अलग इंडिविजुअल होता है और काफी सारे ऐसे भी होते हैं जो कि कुछ इंडिविजुअल पेयर पे ही प्रॉपर वे में वर्क करता है। वो चीज डिजाइन ही की जाती है किसके लिए, उस पर्टिकुलर पेयर के लिए। तो ये तो बात हुई फोरेक्स मार्केट में, जहां पर आप रोबोट के बिना काम करना पॉसिबल मेरे हिसाब से नहीं है। जो इंसान बोलता है ना मैं कर रहा हूं, कुछ बाबा लोग होते हैं कमेंट करते हैं हम तो कर रहे हैं सर, ऐसा गलत बात है। अरे भाई, तुम बैठ सकते हो 24 घंटे, मैं
उन 99% लोगों की बातें कर रहा हूं जो बेचारे नहीं बैठ सकते, उनके पास दूसरे धंधे भी होते हैं, उनको अपनी जॉब करनी होती है, जो भी काम है। मैं खुद नहीं बैठ सकता, तो आप तो 1% में हैं, प्लीज 1% दिल पे ना लें। मैं तो केवल इन बेचारों की बातें कर रहा हूं जो लोग नहीं बैठ सकते। क्लियर? तो फोरेक्स मार्केट में रोबोट को रन करना क्यों कंपलसरी हो जाता है, चाहे वहां पे छोटी सी भी स्ट्रैटेजी हो, प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी क्यों बढ़ जाती है? देखो दोस्तों, फोरेक्स मार्केट में जब काम करते हैं तो बहुत ही लंबे लंबे टाइम फ्रेम्स होते हैं। क्लियर? लंबे लंबे टाइम फ्रेम मतलब 22 घंटे का सेशन चल रहा है, 8 घंटे का सेशन चल रहा है, तो कॉमन सी बात है वहां पर मूवमेंट्स आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। और कोई अगर बेसिक इंडिकेटर भी वर्क करना पसंद करे तब भी वहां पे प्रॉफिट गेन हो जाता है। ये हुई फोरेक्स मार्केट की बातें। अब भाई हमारे लिए तो फोरेक्स मार्केट है नहीं, ये तो नॉलेज गेन करनी थी। इट्स गुड, हमें पता लग गया, क्योंकि हम इंडिया में रहते हुए फोरेक्स मार्केट नहीं कर सकते, वो हमारे लिए इनलीगल काउंट होती है। बट हम जो कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। हम बात करते हैं करेंसी मार्केट इंडिया में जो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, करेंसी मार्केट की बात करें तो भाई करेंसी मार्केट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई करेंसी मार्केट में मैं काम करना चाहता हूं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हम कैंडलस्टिक पैटर्न पे वर्क करेंगे, शूटिंग स्टार बनेगा, हैमर बनेगा, गुड। हम ये वाले पैटर्न्स पे वर्क करेंगे, हम ट्रेंड लाइन पे वर्क करेंगे, मतलब हर एक तरीके की ना स्ट्रैटेजी होती है। हम प्राइस एक्शन पे वर्क करेंगे। मेरे भाई एक बात बताओ, प्राइस एक्शन पे आप काम करना चाहते हो, इट्स गुड। आप कैंडलस्टिक पैटर्न देख के काम करना चाहते हो, गुड। बट नोटिस करने वाली बात है कि जब हमारी मार्केट ओपन होती है इंडिया में, तो सुबह 9 बजे से लेकर और केवल शाम के 5 बजे तक चलती है। ये बात सबको पता होगी जो भी मेरे चैनल पे वीडियोस देखते हैं, ठीक। बट ध्यान देने वाली बात है कि इंटरनेशनल मार्केट में लाइक असली जो यूएसडी आईएनआर, अगर मैं बोल दूं एग्जांपल के तौर पे यूएसडी आईएनआर की ही बात कर लेते हैं, तो इंडिया में तो वो आपको केवल सुबह 9 से 5 बजे तक दिख रही है। बट ध्यान देने वाली बात हो जाती है कि अगर हम उसको देखें तो वो तो भाई 24 घंटे एक्चुअल में और पांचों दिन ही चल रही है ना, कुछ टाइम में बंद हो जाती है 1-2 घंटे के लिए। बट मुद्दा है कि चल तो रही है ना। उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम वहां पे प्राइस एक्शन कैसे नोटिस करेंगे? उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या चीज हो सकती है? अब अगर हमने यहाँ पे रोबोट रन करने की कोशिश भी की, तो ध्यान देने वाली बात है कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, जो कि एक छोटा सा टाइम फ्रेम यहाँ पे अवेलेबल है जिसमें हम काम कर सकते हैं, यहां पर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए? और रोबोट रन कर भी दिया तो भाई आपको पता होगा यूएसडी एनआर का बेसिक जो मूवमेंट होता है ना, वो 10 पैसे से लेकर ज्यादा से ज्यादा 30 पैसा, ये उसका बेसिक मूवमेंट बोल सकते हो, वोलेटिलिटी बोलते हैं जिसको। क्लियर? कि कितना वो ऊपर नीचे जाएगा। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में आप क्या करना चाहोगे? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मेरे हिसाब से, यूएसडी एनआर या फिर इंडियन करेंसी के अंदर रोबोट्स को रन करने की किसी को भी कोई खास जरूरत नहीं है। विदाउट एनी रीजन कोई प्रॉफिट होने के कोई चांसेस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि रोबोट रन करने का मतलब है लगाकर छोड़ देना और अपनी स्ट्रैटेजीज को वहां पे इंप्लीमेंट करके छोड़ देना। बट यहां पर नोटिस करने की बात यह आ जाती है कि जब मार्केट ओपन होती है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर, हम लोगों को वहां पे अपने लेवल्स देखने होते हैं, हम लोगों को वहां पर समझना होता है कि मार्केट किधर जा सकती है। इस तरीके से काम करने के लिए हमें यहाँ पे मैनुअली या फिर बोल सकते हो स्विंग ट्रेड के थ्रू काम किया जा सकता है। अगर मैं बोलूँ अपने आप के लिए, मैं ऑटोमेशन ट्रेडिंग यूज करता हूँ, जी हाँ यूज करता हूँ। आप कहोगे खुद कर रहे हो, दूसरों को मना कर रहे हो। भाई मैं यूज कर रहा हूँ, मेरा जो मास्टर अकाउंट है, उस अकाउंट से मल्टीपल जो मेरे लाइक चाइल्ड अकाउंट है उनके अंदर ऑर्डर जाए। ये एक अलग तरीका है ऑटोमेशन को यूज करने का। इसमें मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि लगाकर मैंने छोड़ दिया और मैं मजे से चिल मार रहा हूं। देखना मुझको भी पड़ता है, और ये बात ध्यान रखिएगा, इंडियन मार्केट में रोबोट्स की कोई भी जरूरत नहीं है, जहां तक मुझे अभी तक फील हुआ। हाँ, निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत सारे लोग करते हैं, बिकॉज उसके अंदर जो एक टाइम फ्रेम है वो उसी टाइम तक चलता है, तो भाई वहां पर लोग लगाते हैं, रोबोट्स रन करते हैं अपनी स्ट्रेटजीज पर। बट इंडियन मार्केट में, करेंसी मार्केट में, आई डोंट थिंक कि आपको ये चीज करने की जरूरत पड़ेगी। मैक्सिमम टाइम अगर आप इंट्राडे नहीं कर सकते हो, देन आप क्या कर सकते हो मेरे भाई, आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो, आप पोजिशनल ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऑप्शन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो व्हाई यू वांट ऑटोमेशन ट्रेडिंग इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट? यूएसडी एनआर में क्यों चाहते हो? कोई रीजन नहीं बैठता। तो आई विश कि ये चीज समझ गए होंगे किसको ये चीज करनी है और किसको ये चीज नहीं करनी है। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं ना, मैं आपको खुला बोलता हूँ भाई, ऑटोमेशन पे मत जाना। पहले पहले मैंने ऑटोमेशन बनाया, बट वो बनाया किसके लिए? स्टॉक्स के लिए। लाइक आपने मेरे चैनल पर भी देखी होगी पुरानी वीडियोस, ऑटोमेशन सिस्टम प्रोवाइड कराया, इट्स गुड। बट वो ऑटोमेशन सिस्टम धीमे धीमे जब टाइम के साथ में हम काम करते हैं ना, तो माइंड से जो धूल उड़ती है ना, वो धीमे धीमे उतरती है। अभी की बात करें ना, अभी मैं क्लियर हूं कि मुझे ऑटोमेशन कब करना है, किस काम के लिए करना है। क्लियर? ये चीजें पहले क्लियर हो जानी चाहिए। अगर आप ये चीज नहीं क्लियर करोगे, देन आपका विदाउट एनी रीजन यहाँ पे इसका ऑटोमेशन का कॉस्ट लगने वाला है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, आपके माइंड में प्रेशर रहेगा, अरे यार मेरा सिस्टम काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये चीज आती है। मैं आपको, अगर आप बिल्कुल नए हो ना, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि सबसे ज्यादा सेफ पोजिशनल ट्रेड, ठीक, सबसे ज्यादा सेफ। उसके बाद आ जाती है यहां पर स्विंग ट्रेड्स, ठीक। उसके बाद आ जाती है, यहां पे बोल सकते हो कि इंट्राडे ट्रेड। उसके बाद आ जाती है स्कैल्पिंग,
ठीक। सो अगर आप बिल्कुल नए हो ना मेरे भाई, तो पहली स्टार्टिंग यहाँ से कीजिए, और थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाए, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आ जाए, देन एक्सपीरियंस आ जाए तो यहाँ पे कीजिए, और थोड़ा ज्यादा ही एक्सपीरियंस आ जाए तो भाई तुम यहाँ पे भी आ सकते हो। बट प्लीज यहाँ पे तो कभी मत आना, मैंने पहले ही मना किया। केवल ये 3 फेज है जहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो। हाँ, ये बात ध्यान रखना, जब आप यूएसडी एनआर या करेंसी में काम करें तो वहां पे डिलीवरी नॉर्मल, समझ रहे हो, डिलीवरी में काम करना, आपके अकाउंट में पैसा होगा, आपने आज ट्रेड डाली, ट्रेड डालने के बाद आज प्रॉफिट नहीं हुआ। सबसे पहले ना देखो, काम करने का तरीका है समझो, ऑटोमेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है आपको यहाँ पे। अगर आप पहले चीजें देख लोगे क्या भाई ट्रेड ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक, आपने ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कर लिया, लॉन्ग टर्म पे ट्रेंड क्या है, दैट्स गुड, अच्छी बात। अब उसके बाद में ये करना और ये करना बहुत इजी हो जाता है, यकीन मानो, क्योंकि हमने ओवरऑल ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सीखा, बहुत है इतना, ठीक है, इतना करना काफी हो जाता है। ट्रेंड पता करना अगर आपने सीख लिया, समझ गए कि ट्रेंड क्या चल रहा है, देन डेफिनेटली आपको यहाँ पे प्रॉफिट बनने वाले हैं। और ये चीजें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीजें ऑटोमेशन के सिस्टम के साथ ही की जा सकती है। स्कैल्पिंग वो भी फॉरेक्स मार्केट के अंदर करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, सिंपल सी बात आती है, क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा मूवमेंट हो जाती है कि आपको स्कैल्पिंग के अंदर भी प्रॉफिट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। क्लियर। सो आई विश कि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट ना, कि भाई कौन सा हमें ऑटोमेशन यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, आपके माइंड में पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी। एंड आप में से काफी सारे लोग कहते हैं भाई हमें ट्रेडिंग व्यू चाहिए। भाई ट्रेडिंग व्यू का सीन ऐसा है, उन लोगों के लिए बेटर रहती है जो लोग ऑटोमेशन ट्रेडिंग करते हैं या फिर चार्ट ट्रेडिंग करना चाहते हैं। क्लियर। बाकी उसके अलावा अगर आपको चाहिए केवल एक ही यूएसडी एनआर का चार्ट देखने के लिए, तो भाई बहुत सारे ऑलरेडी अवेलेबल, कह सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ट अवेलेबल है, तो आप वहां पर जाकर वो सर्विस यूज कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं आ जाती। अगर आप इंडिविजुअल चार्ट के लिए, मैं अपनी बात करूं, मुझे अभी केवल मैं यूएसडी आईएनआर के पीछे हूं, ठीक है, मैं यूएसडी आईएनआर के साथ ही काम करता हूं, कॉमन सी बात है, एक कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, तो मुझे यूएसडी आईएनआर का चार्ट देखना है बस। इसके अलावा मुझे वो ट्रेडिंग व्यू में मैं भूल गया हूं कि मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट अभी जब गिरी ना परसों तब देखा, बाकी उसके बाद में मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कोई एनालाइज करने की कोशिश की, मैं ट्रेड डाल पाऊं यहाँ पे, या किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर एनालाइज करने की कोशिश की। क्यों? मेरा मेन फोकस एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर है। मुझे पता है कि अगर मैं एक चीज को बार बार करूंगा, देन मेरी यहाँ पे स्किल्स इंप्रूव होने वाली है। और यही चीज मैं सबको भी बोलता हूं कि भाई आप मल्टीपल चीजें ना करते हुए एक सिंगल चीज के ऊपर फोकस करो, अपना पूरा, लाइक टाइम, मनी एंड एनर्जी कुछ टाइम के लिए एक चीज के ऊपर लगा दो, देन डेफिनेटली आप उसके अंदर अच्छे बन जाओगे। तो भाई ये बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न निकाल के देती है, कोई दिक्कत की बात नहीं आती। ये बात ध्यान रखना, लोगों को शायद पता नहीं है कि इंडियन मार्केट में ये चीज भी होती है, और ये आज की नहीं है भाई, 40-50 साल होने वाले हैं तब से लिस्टेड है और बढ़िया काम करती है। क्लियर। सो ये सारी चीजें अगर आपको क्लियर आ गई होंगी, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बच गया होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर मेरा नंबर है 98374828 ठीक है। सेकंड नंबर है 8077521043। आप में से किसी को भी कोई दिमाग में क्वेश्चन हो ना, तो आप यहाँ पे मैसेज करके, ओनली व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो, आपका रिप्लाई मेरी टीम से या फिर मैं जरूर दूंगा, ठीक। और अगर किसी को हमारा सर्वर ज्वाइन करना है तो डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप नीचे जाएंगे, डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक मैंने दी हुई है। प्लस इंडिया में अगर आपको लीगल काम करना है और कौन कौन से बेस्ट टॉप ब्रोकर्स होते हैं उसकी भी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड की है। प्लस पिन कमेंट के अंदर भी मैंने ये चीज डाल दी है कि कौन से बेस्ट ब्रोकर्स जो कि मैं यूज करता हूं, ठीक, जिसमें आप भी करेंसी मार्केट में काम कर सकते हो और टोटल शेयर मार्केट में काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपर वे में समझ में आ गया, आप समझ पा रहे हो कि भाई मुझे एल्गो करनी है या फिर नहीं करनी है, इसका मतलब वीडियो क्लियर हो गई, आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि मुझे करना क्या है, तो भाई एक बार वीडियो को लाइक कर सकते हो। कोई अच्छा सा माइंड में कमेंट आ जाए तो नीचे कमेंट भी कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का जवाब खुद ब खुद रिप्लाई करने की भरपूर कोशिश करूंगा। इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर, एंड इसी के साथ में बंद करते हैं, कंटिन्यू करते हैं।